वेस्टर्न में आएंगे। एक मैं मिडी ट्रैक खोलता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे अगर मैं एफ शार्प मेजर आएगा सो हाँ एफ शार्प मेजर स्केल में चूज करता हूँ, तो ये जो हाईलाइटेड नोट्स हैं जो कि आप देख भी सकते हो एक एक नोट पे लाके कि कौन सी नोट्स हैं, इन्हीं को यूज करूंगा तो इस गिटार के साथ अच्छी जाएंगी। कुछ भी बाहर का यूज कर लूंगा तो वो अच्छा नहीं जाएगा। अब देखो हमने बेसिक पढ़ लिया तो ये समझ में आ रही है। सही बात है। टेम्पो भी हमें समझ में आ गया, 95 है। ये सैंपल सही लग रहा है कुछ और हम एफ्रो बना रहे हैं। एफ्रो टाइप म्यूजिक बनाते हैं, रोमांटिक एफ्रो। थोड़ा समझाओ एफ्रो क्या हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आपने दिलजीत के अगर गाने सुने हो आजकल, कोई स्पेसिफिक एफ्रो ट्रैक याद है? हंस एफ्रो। अभी आपने एक वो भी देखा होगा, एक मीम बहुत पॉपुलर हो रहा है, इसमें वो लड़की रो रही है नीचे, देखा है दित्ता। तो वो गाना एफ्रो है। तो बेसिकली एफ्रो जो जॉनरा है वो इंडिया से ओरिजिनेट नहीं हुआ है, वो अफ्रीका जो कंट्री है वहां से ओरिजिनेट हुआ है। उनके लोकल इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने यूज करके बनाया, बट वो साउंड काफी ट्रेंड कर गई और वो लोग यूएस में भी यूज कर रहे हैं और लोग इंडिया में भी यूज कर रहे हैं। बट अगर किसी को वैसी टाइप की बीट चाहिए तो अब मेरे को आपको समझाना कि यार अफ्रीका में ये गाना, इजी वर्ड हो गया एफ्रो म्यूजिक। इसका मतलब है कि अफ्रीकन ड्रम्स को जैसे इंडियन क्लासिकल होता है वैसे ही एफ्रो हो गया, बिल्कुल वैसी है। और अभी हंस जो गाना जो काफी ट्रेंड कर रहा था, नैना जो गाना है, नैना भी एफ्रो है, तो जिसमें बादशाह और शायद दिलजीत है ना, तो वो टाइप के ड्रम्स से हम एफ्रो म्यूजिक बना सकते हैं। एक और मजे की बात बताता हूँ, इसी गिटार के ऊपर अगर मैं एक अकूस्टिक ड्रम्स लगा देता हूँ जो कि रॉक के हों, तो फिर यही गिटार से वो रॉक भी बन सकता है काइंड ऑफ। तो ड्रम पैटर्न बहुत ये डिटरमाइन करता है कि हम क्या जॉनरा बना रहे हैं। तो बेसिकली ड्रम पैटर्न ही हमको बता रहा है, चाहे वो इंडियन क्लासिकल हो या फिर कुछ हो, वो ड्रम ही डिसाइड कर रहा है। पूरी तरीके से तो नहीं, जो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं ड्रम एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है ये डिटरमाइन करने में कि हमारा जॉनरा क्या है। इंडिया में तबला बज रहा होगा, अगर आपने इसी के ऊपर तबला सितार डाल दिया ना तो कोई बोलेगा कि यार इंडियन क्लासिकल को वेस्टर्न के साथ फ्यूज कर रखा है, क्योंकि गिटार ले रखा है वेस्टर्न का और सितार और तबला ये सब है इंडियन क्लासिकल का। तो म्यूजिक के अंदर ना ये क्योंकि इतनी क्रिएटिव फील्ड है तो डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि क्या चीज क्या है, बट एक बेसिक गाइडलाइंस बनी हुई है कि इस गिटार के ऊपर मैंने एफ्रो ड्रम्स डाल दिए तो वो आपका एक एफ्रो बीट बन गई। बट इसी गिटार के ऊपर अगर मान लो मैंने थोड़ा तबला और सितार डाल दिया तो कोई लिसनर बोलेगा कि ये इंडियन क्लासिकल वेस्टर्न फ्यूजन है। तो वो अपने अपने दिमाग से निकाल के चीजें बोलते रहेंगे, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है इसके। ठीक है, एक ये तो हमें सही लग रहा है ना, इसको लाइक कर लेते हैं। अब इसको मैं परचेज नहीं कर रहा, सिर्फ लाइक कर लिया और सुनते हैं। और हमको अगर एक्चुअली गाने में यूज करने के लिए पहले परचेज ही करना पड़ेगा, हम टेस्ट करके नहीं देख सकते कैसा लग रहा है मेरे। देख सकते हैं वो भी देख सकते हैं। ये दिखाता हूँ, वो पहले हम चूज कर लेते हैं कि हमें बढ़िया क्या लग रहा है। ये बेसिकली इंटरनेट यूज करता है, अगर आपको दिख भी रहा होगा लोडिंग करता है, इंटरनेट से सैंपल्स प्ले करता है। और ये पहली एक ही बार के लिए यूज केस है या बार बार भी यूज कर सकते हैं? एक बार ले लिया तो अगर आपने एक बार ले लिया तो आपको हर महीने जितने आपकी फीस कटते हैं, हमारी 800 से 1000 कटती है और हमें 100 सैंपल्स मिलते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 700 सैंपल हो गए, तो हमारे हर महीने इतने यूज भी नहीं होते, तो वो बचते रहते हैं और वो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। मान लो इस महीने आपको जैसे अगर मैंने अभी ये ट्रैक यूज किया, हाँ, अब मैंने गोइंग फॉरवर्ड ये सब्सक्रिप्शन नहीं कंटिन्यू करी, अगर आपने इसको खरीद लिया तो आपको एक लाइसेंस एग्रीमेंट मिल जाता है कि आप इसको यूज कर सकते हो कितनी बार भी अलग अलग गानों में। हाँ, बट अगर आपकी सब्सक्रिप्शन बंद होगी तो आप नए सैंपल्स को नहीं यूज कर सकते, जो आपने पुराने खरीदे हुए हैं उन्हीं को एक्सेस कर पाओगे बस आप। ठीक है, इससे ऊपर वाला भी अच्छा था, उसको भी लाइक कर सकते हैं। ये चीज हाँ, लाइक कर सकते हैं। तेरे लिए ना 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 ना। अभी जो बेसिकली हम कर रहे हैं ना, वो हम ये कर रहे हैं कि हम वाइब करके देख रहे हैं कि हमें किस में मजा आ रहा है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम कोई स्पेसिफिक गाना सुन रहे हैं, वो हमें इतना बढ़िया नहीं लग रहा, पर हम कोई सुन रहे हैं तो हमें बढ़िया लग रहा है, हमें उस फील के हिसाब से बढ़िया लग रहा है। तो अभी हम यही सुन रहे हैं कि आपके लिए जो हमें म्यूजिक बनाना है क्या ये उसके लिए सही है। अब मान लो मैं यहाँ पे रोमांटिक गिटार ना सर्च करके सर्च कर दूं हार्ड बेस, नेस हो गया, इसको लिख देते हैं बेस।
अब ये अब ये रोमांटिक रोमांटिक लग लग ही नहीं रही, लग रहा है कि चेस अंडरग्राउंड पार्टी म्यूजिक। रोमांटिक होगा तो फिर गलत वाला रोमांटिक होगा ये। तो वापसी चलते हैं हमारे रोमांटिक गिटार पे ही। दो तो हमें पसंद आ गए थे कुशाग्र, और इस पे बनाएंगे, मेरे को ये सही लग रहा था बहुत, या फिर ऊपर वाले पे, या और देख ये ज्यादा खुश अपलिफ्टिंग लग रहा है। पर इसका मेरे को गिटार में मजा नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, बहुत म्यूटेड गिटार लग रहा हाँ म्यूटेड है, हाँ है। हाँ, ये थोड़ा होलसम टाइप फीलिंग दे रहा है। समझिए। तो देखो आपने अपनी एक डिसीजन मेकिंग करी ना कि यार मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो ये हर बंदे का अपना एक, हाँ एक, तभी तो आपका म्यूजिक अलग होगा मेरे म्यूजिक से, क्योंकि आपकी लाइकिंग अलग होगी मेरे से। इससे बना सकते हैं हम कुछ जिनको सही लग रहा है। तेरे लिए ना 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 ना। अब मेरे को सैंपल चाहिए, तो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि यार अगर मेरे को ये सैंपल खरीदना नहीं है, मेरे को पहले टेस्ट करके देखना है कि ये अच्छा है या नहीं। तो स्प्लाइस के अंदर जब आप इसको खरीद लेते हो तो आपको एक ऐप और प्लगइन का सेक्शन दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा स्प्लाइस ब्रिज। इसको आप, हम यहाँ पे रीइंस्टॉल बना आ रहा है, लिखा आ रहा है, यहाँ पे आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दो, एक गेम का सेटअप जैसे इंस्टॉल करते हैं वैसे इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार आप वो इंस्टॉल कर लेते हो तो आपके एबल्टन के अंदर यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर वो शो होने लग जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो कमांड कॉमा या कंट्रोल कॉमा पे जाओ, या फिर चैट जीपीटी को बोल दो हाउ टू इंस्टॉल अ न्यू प्लगइन इन एबल्टन 12, या हाउ टू इंस्टॉल अ न्यू प्लगइन, आपको जो भी डॉ यूज कर रहे हो इन दैट। तो आपको एक अच्छे से दिखाई स्टेप्स बता देगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो उससे एक एक स्टेप को आप फॉलो कर सकते हो। मैक में क्या होता है, अगर आपने इंस्टॉल कर लिया मैक के अंदर, परमिशन वगैरह देने में एक तो परमिशन देनी पड़ेगी, फिर आप यहाँ प्लगइन्स पे जाओगे तो यहाँ पे ना ऑलरेडी सिस्टम के फोल्डर बने होते हैं, तो आपको बस ऑन कर देना, वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। विंडोज में क्या होता है, कस्टम फोल्डर्स होते हैं, तो हमें बताना पड़ता है उसको कि भाई तू कहाँ गया और ये देख यहाँ से फाइल को उठा। ठीक है। तो इसलिए इसका जो प्रोसेस है, एआई चैट जीपीटी को यूज करके बहुत इजीली हम देख सकते हैं कि हम क्या कैसे उस चीज को इंस्टॉल कर लेंगे। इनफैक्ट आपकी ऑडियंस को भी कोई चीज समझ नहीं आ रही तो उसको क्वेश्चन फ्रेम कर लो और चैट जीपीटी पे लिख दो, वो स्टेप बाय स्टेप आपको बता देगा। ठीक है। हमने यहाँ पे ऑन कर लिया, तो क्योंकि इसका नाम है ब्रिज, तो ये क्या करता है, इस सॉफ्टवेयर को हमारे डॉ से कनेक्ट कर देता है, ब्रिज है। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं स्प्लाइस, स्प्लाइस, तो ये ब्रिज आ गया। यहाँ पे हम किसी भी एक को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अभी आप देख रहे थे लोडिंग हुई थी यहाँ पे थोड़ी सी, अभी ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो चुका है। साउंड पे चलते हैं, अब हमने लाइक करा था वो, तो अब लाइक्स में चलते हैं। ये सारी वो साउंड है जो मैंने अभी लाइक करी है दो, और पहले भी मेरी लाइक्ड है। ठीक है। ऊपर वाली को प्ले करता हूँ, अब इसकी बीपीएम देखो 102 है, और हमारी बीपीएम क्या सेट हो रखी है अभी 120। अब क्योंकि उससे कनेक्ट हो गया है तो गिटार खुद ही जल्दी बज रहा है, 120 पे बज रहा है, जबकि हमारा गिटार है कितने पे, 102 पे। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसको स्लो करूंगा तो क्योंकि ब्रिज है तो देखो कितना इजी हो गया, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, खुद ही वो सेट कर दे रहा है। हमारा था 102 था आई गेस, 102 पे ही बना लेते हैं। अब मेरे को लगा कि यार ये जो सैंपल है इसके ऊपर मैं ड्रम्स डाल के देखता हूँ। अब एक चीज है, अगर स्प्लाइस में आपको इसको टेस्ट करना है तो पहले आपको कम से कम एक साउंड खरीदनी पड़ेगी जिससे आप उसको यहाँ पेस्ट कर लो। फॉर एग्जांपल मान लो अभी मैंने प्ले करा, अब अगर मैं स्प्लाइस पे जाता हूँ, मैंने सर्च करा ड्रम्स, जैसे मान लो मैंने ड्रम प्ले कर दिया ये, तो फिर वो गिटार निकल लेगा। तो पहले हमें एक साउंड तो चाहिए होगी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे फिर से गिटार पे जाता हूँ, इसको खरीद लेता हूँ, तो मेरा एक क्रेडिट लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा डाउनलोड करने में। और जितने भी सिंगर्स हैं ना, मैं तो उनको यही रिकमेंड करूंगा, इनफैक्ट कुशाग्र भी अपनी कई बीट्स इसी के थ्रू बनाते हैं, क्योंकि वो जो तरीका है ना वो बहुत अच्छा है अगेन, बट वो म्यूजिक प्रोड्यूसर जिसको बनना है उसके लिए बहुत अच्छा है।
और 10 रुपए तो लग रहे हैं, 10 रुपए लग रहे हैं। इतना रुपए तो खर्च कर ही सकता है कोई। ये सैंपल को हमारे जो एबल्टन या जो भी आपका डॉ है सॉफ्टवेयर उसमें ले जाने के लिए क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे उसमें। ऐसे इसको खोला मैंने यहाँ पे, ये उठाया और यहाँ लाके छोड़ दिया तो उसमें आ जाएगा। और इनफैक्ट अगर यहाँ पे लोग गिटार सैंपल पैक डालना चाहते हैं और 10 रुपए भी नहीं खर्चना चाहते तो हमारा एक फ्री गिटार का सैंपल पैक है, वो गाइज आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन। नहीं ऐसे नहीं देंगे। अभी तक यहाँ पे जो देख रहा है उसको खुद से गाना प्रोड्यूस करना है। अच्छा ठीक है, डन। अभी मतलब पूरी वीडियो देखनी है उसको और मेहनत भी करनी है, क्योंकि तभी तो यूज केस होगा ना। हाँ सही है, आपको कोई गाना बनाना है, गाना बनाने के बाद इंस्टाग्राम पे उसको डालना है, ठीक है, हमको टैग करना है, डन। अगर आपने टैग किया आपको बाय डिफॉल्ट लिंक भेज देंगे, बात खत्म। आपका गाना कैसा भी हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये अच्छी बात और है। आपको फीडबैक भी दे देंगे कि गाने में क्या हो सकता है और क्या बेटर कर सकते थे, तो तभी मिलेगा, ऐसे नहीं देंगे। मतलब मेरे को ऐसा लगता है लोगों को मेहनत करनी चाहिए तभी चीजें मिलनी चाहिए। नहीं करेक्ट है, सही है। अब वो गिटार सैंपल हमें सही लगा, मैंने उठाया और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब आपका जो क्वेश्चन था ना कि क्या उसके साथ हम यूज करते हैं, तो टेस्ट कर सकते हैं। अब मान लो इसको मैंने प्ले करा यहाँ पे, अब ये आगे निकल गया। मैं चाहता हूँ यार यही पार्ट बार बार प्ले होता रहे ताकि मैं गुनगुनाता रहूं या फिर कुछ लिख लूं। तो कंट्रोल एल या कमांड एल से इसको लूप करा जा सकता है। ठीक है, अब स्प्लाइस पे जाते हैं फिर से और यहाँ पे सर्च करते हैं एफ्रो बीट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लो ये गिटार के ऊपर क्या क्या बनाया जा सकता है। एक एफ्रो बीट को प्ले करते हैं। अब जरूरी नहीं है आपको एफ्रो बीट ही चाहिए। अब मान लो आप ट्राई करना चाहते हो यार एफ्रो की जगह अगर मैं जो हिप हॉप बनाते हैं लोग, हिप हॉप ड्रैप वाला ड्रम्स, उसको ट्राई करते हो, हिप हॉप सर्च करते हैं यहाँ पे हिप हॉप और ऊपर ना सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ ड्रम्स दिखा ताकि हमें इंस्ट्रूमेंट्स ना दिखाए। ठीक है, देखो थोड़ा अलग ड्रम है। और ना लोगों को मेक श्योर करना है, और आप भी जब म्यूजिक बनाओ ये वन शॉट्स होते हैं, देख रहे हो, बस एक साउंड है। हमें क्या चाहिए, पूरा लूप चाहिए बना बनाया, जिससे हमें अपना दिमाग कम लगाना पड़े। तो इसमें एक फिल्टर भी है लूप, इसको ऑन करते हैं। अब वो दिखाएगा ही नहीं वन शॉट, अब देखो सिर्फ लूप्स आएंगे। अब देखो इस पे ऐसा कोई रैप हो सकता है, तेरे ले ना 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 ना, जैसे किंग के कहीं स्लो रैप होता है उस टाइप का हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, रेगेटोन लिखते हैं और रेगेटोन ड्रम्स हम यूज करने वाले हैं। तो अब देखो सेम ही गिटार पे रेगेटोन, अगेन याद है हमने बोला था हनी सिंह बादशाह पार्टी टाइप का सॉन्ग, तो रेगेटोन उसी टाइप का एक जॉनर है जो पार्टी म्यूजिक के अंदर आ जाता है। तो देखो इसी गिटार के ऊपर अब ये ज्यादा हार्ड है, हो सकता है किसी को कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा हो, बट मेरे को ऐसा फील हो रहा है ड्रम्स बहुत पार्टी वाला और गिटार इतना सॉफ्ट है, वाइब नहीं। बिल्कुल। और देखो रेगेटोन सर्च करने के बाद इसी क्या बोलते हैं गिटार के ऊपर अब किसी को ये ठीक भी लग सकता है, बट मेरे को ऐसा फील हो रहा है ड्रम्स कुछ ज्यादा ही पार्टी वाले हैं और गाना इतना सॉफ्ट बना रहे हैं तो वो जा नहीं रहा। तो अगेन हम चलते हैं एफ्रो बीट सर्च करते हैं। तो अब एफ्रो बीट के अंदर ट्राई कर लेते हैं। तो देखो आपका जो क्वेश्चन था ना कि खरीदने से पहले, क्योंकि मेरे पास